तो हम लोगों ने तय किया कि हर जिले में जरूर इंजीनियरिंग कॉलेज होगा और जिले में तो एक से भी ज़्यादा पॉलिटेक्निक संस्थान जहां आवश्यकता है, ये सब करने का तय किया हम लोगों ने 7 निश्चय में, जो 2016 से ये काम किया गया। अब तो आप जानते ही हैं कि बहुत बड़ी संख्या में हो चुका है, बहाली एक हो चुका है, जिसमें 38 अभियंत्रण महाविद्यालय की बात थी, तो अब 37 का भवन निर्माण पूरा हो चुका है। अब सिर्फ एक बक्सर का जो है उसका निर्माण कार्य जारी है। अब उसमें भी देर नहीं हो, जल्दी से जल्दी हो जाए, यही हमारी इच्छा है। और पॉलिटेक्निक संस्थानों में भी जो 48 संस्थानों के बारे में हुआ था, तो एक 41 भवन बन चुके हैं और 3 संस्थानों भोजपुर, अरवल, जहानाबाद में निर्माण अंतिम चरण में है, यानी 3 अभी भी अंतिम चरण में है। अब बाढ़ में भवन निर्माण शुरू हो गया है और ये सब तो तय बहुत पहले हो गया था, जगह जमीन मिलना ये सब होता है, तो उसी में अब वहाँ भी हो गया है। लेकिन एक ही और है, भागलपुर का नाथनगर, अब इस वर्ष भी भवन निर्माण का काम शुरू होगा। भाई हम तो डिपार्टमेंट को बराबर कहते हैं कि बहुत तेजी से काम करिए। अरे आपस में बात करिएगा कि सुनिएगा, आपसे ना बतिया रहे, जब मंत्री जिसको बनाए हुए करेगा, तो बगले में बतियाते रहते हो। तो इधर बात तो समझिए, इधर तेजी से काम करिए। आपके सेक्रेटरी साहब तो सुन रहे हैं, लेकिन आप नहीं ध्यान दीजिएगा। बोला तोरे पिता कौन थे? मेरे दोस्त थे न थे जी, साथ न थे, तो अब रहे ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत तेजी से काम करिए। आप ही बोल रहे थे उप मुख्यमंत्री, सबको कम उम्र का, हम लोग का तो 73वां चल रहा है जी, आप लोग का कम है, सब लोग कम वाले। तो कम वाले हो तो इसको ध्यान से देखो कि तेजी से। तू तो फिर बगल वाले को ज्यादा उम्र वाले से बतिया रहे थे। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इसको ध्यान से सुनिए कि जो बचा हुआ है अब नाथनगर का भागलपुर में, इसका भवन निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। भाई इतना देर हम बराबर करते हैं, जल्दी से जल्दी करा दीजिए ये पॉलिटेक्निक संस्थान का। और इंजीनियरिंग वाला तो अब तो करीब एक ही जगह पर हो रहा है, बक्सर का, तो ये सब पूरा हो जाएगा। और जानते हैं जब होता है तो हम जाते हैं देखने के लिए, कितना बार हम गए इंजीनियरिंग कॉलेज जो बनता है तब पॉलिटेक्निक संस्थान अन्य संस्थानों के लिए, तो हम जा करके देखे हैं कितना अच्छा बिल्डिंग। और पहले से ही जब निर्माणाधीन था तब भी हम जा करके कहे थे कि इसमें करिए। तो जो भी पढ़ेंगे बच्चे बच्चियों को, उनके रहने का पूरा जगह होना चाहिए। और दूसरी बात है, जितने टीचर्स पढ़ाते हैं, जितने एम्प्लॉइज हैं, उनके रहने की जगह भी बननी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ताकि सब पढ़ा दें। आप जानते हैं आजकल जितने टीचर हैं सबको वहीं रखना। अगर जो पढ़ाने वाले अगर दूसरा जगह रहेंगे तो समय पर आवेंगे जी। इसीलिए हमने बराबर से कहा है कि सब जगह वहीं रखिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो यहीं रहिए, इधर उधर मत रहिए। तो ये सब काम कर दीजिएगा सब जगह का। और यहाँ पर बैठे हुए भी बहुत लोग, तो सब लोग जरा जान लीजिए, मेरी तो इच्छा यही है, हम भी इंजीनियरिंग है ना पढ़े जी। तो कौन इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े पटना में, बताइए? देश में जब 5 इंजीनियरिंग कॉलेज था, उस समय का पटना का इंजीनियरिंग कॉलेज था, और उसी में हम लोग रहते। हम काहे इतना बढ़वा रहे हैं बोलो ना? तुम्हारा मतलब था, हालांकि हम कोई इंजीनियरिंग का नौकरी नहीं करने गए, हम तो शुरू से राजनीति में हैं, वो अलग बात है। और तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि हम इंजीनियरिंग पढ़े, तो गए उनकी इच्छा के तो क्या करें? कहने का मतलब यही है कि एक एक जगह और हमारी पूरी इच्छा है कि साहब बहुत बढ़िया हो। और अब हम देख रहे हैं, जब हम बताइए एमपी थे और केंद्र में जब हम मंत्री थे, जगह जगह जाते थे, तो आप जानते हैं क्या कहता था सब? इतना ज्यादा हम देखते थे कि बिहार के लोग दूसरे दूसरे राज्यों में पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इसीलिए हमने देखा कि भाई यहाँ कोई को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, यहाँ पर पूरा है नहीं, इसलिए हमको मौका मिला तो हमने यही ना किया जी कि अधिक से अधिक बनवा दे। तो सब जगह ठीक से
और सबके लिए जो हमने तीनों बात बता दिया उसका भी इंतजाम हम कर ही दिए, सब तरह से हो, सब लोग वहाँ रहें, पढ़िए। और हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा है, और कहीं कहीं हम जाते हैं तो लड़के और लड़कियों को देख करके खुशी होती है कि बहुत ठीक रहती है, बताते हैं। तो इसीलिए और जहाँ भी हम जाते हैं उन लोगों को हम बता देते हैं कि यही सब काम करिए। तो इसीलिए हम आप सब लोगों का आग्रह यही है कि ठीक ढंग से खूब चलाइए, और इसके लिए जितने भी बहाली की जरूरत है तो उन सब लोगों की बहाली का जो तय किए हैं तो उसको तेजी से कर दिया जाए, ताकि बच्चे बच्चियों को पढ़ने पर, अब तो हम कह दिए हैं कि 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्वेशन रहेगा। आपको बता देना, हम पिछली बार भी बता रहे थे, हर बार बताते हैं, जब हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ते थे तो एक वो लड़की नहीं पढ़ती। देश में जब 5 ही इंजीनियरिंग कॉलेज था शुरू में, तब पटना का था, एक नहीं पढ़ती थी। अब बगल बगल के कॉलेज में थी। तो जानते हैं, जब भी हम लोग थे कॉलेज में, अगर कोई भी महिला आती थी किसी से मिलने के लिए, तो टीचर से लेकर के स्टूडेंट सब खड़ा होकर के महिला को देखते थे। तो हमको तो उसी समय लगता था कि भाई एकदम महिलाओं का होना चाहिए था। अब तो लड़कियां पढ़ रही हैं, बहुत खुशी की बात है। अब कर दिया है कि कम से कम 1/3, 1/3 जरूर रहे। तो इसीलिए अब उसके बाद तो है, और ये को कह रहा था कि अगर 1/3 में अगर महिला अगर नहीं आई तो दूसरे को कर देना चाहिए, तो हमने मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। 1/3 महिला का है, अगर 1, 2, 5 सीट भी खाली है तो दूसरे को मत करिएगा, करना है तो खाली महिला को करना है 1/3। और जब इतना है, कम से कम 1/3 है, तो 1/3 के भी अलावे आएगी तो खाली पुरुषे होंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ेगी तो कितना अच्छा है। अब कितना जगह महिलाओं के लिए किए मालूम है ना जी, 50% कहाँ करवा दी। 5वें क्लास तक शिक्षकों की बहाली में हमने शुरू में न कर दिया कि लड़कियों को 50% का बहाली के लिए शिक्षक के रूप में, तो शुरू से इतना करके, और लड़के लड़कियों के पढ़ने के लिए अब कितना ज्यादा हुआ। लड़की सबको पढ़ाने के लिए गरीब परिवार का लोग था, कोई आगे नहीं पढ़वाता था। 7वां के बाद 8वां में कोई 8वां से कोई सवाल ही नहीं था। तो हम लोगों ने कितना काम किया। तो सब तरह से करते हुए अब कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं। तो इसीलिए हम तो चाहते हैं कि खाली स्कूल नहीं, सब इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, सब जगह लड़कियां पढ़े, वो भी पढ़े, खूब आगे बढ़े। तो इसीलिए इस काम को किया जाता है। ताकि तो देख करके अच्छा लग रहा है हमको, बहालियां किए हैं तो कितना लड़की सब भी है, बड़ी खुशी की बात है। तो सब पढ़ाएगी तो कितना अच्छा रहेगा। तो सब तरह की बात है। और ऊपर तेगो बोलने वाली खाली महिला। तो जब यहाँ पर करते हैं कोई काम, तो मंचवा पर भी तो महिला सब भी है ना, सरकारी नौकरी में, और सरकार में मंत्री भी है, तो सबको कार्य ऊपर बैठा देते, ताकि सबको लगे कि नहीं साहब इधर से भी हम लोग दे रहे हैं। तो यही हमारा आग्रह है कि सब लोगों को पूरे तौर पर पढ़ाने का इंतजाम और सब तरह से करने का सब कुछ करिए। ये बहुत खुशी की बात है, और ये तो हम लोग चाहते ही हैं कि आप सब लोग भी खूब बढ़िया से आगे पढ़िए।